बांग्लादेश क्रिकेट चीफ अपने ही स्टेटमेंट में फंस गए। T20 वर्ल्ड कप इंडिया स्टैंड्स पर पुराने अधिकारी ने कहा ये एक ट्रैप था। क्या ये कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के बॉयकॉट थ्रेट से जुड़ी हुई है? मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में हार्डी सैंधू की नई पंजाबी फिल्म की बज़ और एआई सेक्टर में ओपन एआई की $100 बिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील का अपडेट भी मिलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ नजमुल हसन का स्टैंस T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के खिलाफ अब कंट्रोवर्सी में आ गया है। पाकिस्तान के बॉयकॉट थ्रेट के बाद लाहौर में उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी के साथ बैठक हुई थी। बुलबुल और मोहसिन नकवी की बातचीत से क्या कुछ नया निकल कर आया है? क्या बांग्लादेश सच में किसी प्रेशर में था? फॉर्मर ऑफिशियल अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ये कहा है कि नजमुल हसन एक डिप्लोमेटिक ट्रैप में फंस गए। उनका मानना है कि ये पूरा मुद्दा क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो ये जो इंडिया के खिलाफ स्टैंस है, क्या उसका इम्पैक्ट बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप कैंपेन पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल, ऐसे डिप्लोमेटिक टेंशन्स प्लेयर्स पर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं और इससे टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी। शिवम दुबे ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस का क्रेडिट MS धोनी को दिया है। दुबे ने कहा धोनी से उन्हें बैटिंग में क्लैरिटी मिली, जिसकी वजह से उनका करियर इंप्रूव हुआ। MS धोनी का मेंटरशिप इफेक्ट तो सभी जानते हैं, पर दुबे जैसे यंग प्लेयर्स के लिए ये और भी बड़ा बूस्ट है। उन्होंने कैसे बताया कि क्लैरिटी मिली? दुबे ने कहा कि धोनी उनको हर मैच से पहले सिंपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपना गेम खेलो, ज्यादा सोचो मत। इस अप्रोच ने उनके प्रेशर को कम किया और उनके शॉट्स नेचुरल बने। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज भी जबरदस्त फॉर्म में है। शाय होप के 75 रन्स और फोर्ट जोसेफ की विकेट्स की वजह से वेस्टइंडीज सुपर 8 में बिना किसी हार के पहुंच गया है। इटली की टीम ने भी अपने मोमेंट्स दिखाए, लेकिन वेस्टइंडीज की डोमिनेशन ने उनका सपना तोड़ दिया। इटली के फैंस के लिए नेपाल पर एक जीत जरूर यादगार रहेगी। बिल्कुल, इटली अब घर लौट रही है एक जीत और कई यादों के साथ। वेस्टइंडीज की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप में 4 जीत के साथ बॉलिंग और बैटिंग दोनों में इंप्रूवमेंट दिखाया है, पर उनके कोच ने कहा कि फोकस और एग्जीक्यूशन पर अभी भी काम करना होगा। पाकिस्तान की तरफ भी एक कंट्रोवर्सी है। शादाब खान ने एक्स प्लेयर्स को हमने इंडिया को हराया कहकर चिढ़ाया, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एक्शन लिया है। इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट्स वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम के एटमॉस्फेयर को बिगाड़ सकते हैं। PCB का इमीडिएट एक्शन लेना समझ में आता है। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की हेडलाइंस की तरफ। पंजाबी म्यूजिक और सिनेमा के फैंस के लिए बड़ी खबर। हार्डी सैंधू एक नए पंजाबी फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। गदर 2 की एक्ट्रेस सिमरत कौर को उनके ऑपोजिट कास्ट किया जा सकता है। हार्डी सैंधू बॉलीवुड में भी सक्सेसफुल रहे, पर उनका पंजाबी सिनेमा में वापस आना क्या फैन बेस को और एक्साइट करेगा? बिल्कुल, पंजाबी ऑडियंस के लिए हार्डी एक फेवरेट नाम है। सोर्सेस के मुताबिक सिमरत कौर के ऑपोजिट उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होगी। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी एक्सपेक्टेड है। फैंस को एक नई जोड़ी मिलने वाली है और पंजाबी सिनेमा का स्केल भी बढ़ रहा है। ये ट्रेंड इंटरेस्टिंग है। वायरल वीडियोस की बात करें तो कॉमेडियन राजपाल यादव अपनी नीज के प्री वेडिंग फंक्शन में डांस करते हुए देखे गए। उन्होंने सलमान खान और रानी मुखर्जी के गाने तेरी चुनरिया पर जबरदस्त डांस किया। राजपाल यादव के डांस वीडियोस हमेशा वायरल हो जाती हैं। उनका बेल मिलने के बाद ये पहला पब्लिक अपीयरेंस था, तो फैंस भी काफी इमोशनल थे। बॉलीवुड से एक और अपडेट। सनी कौशल और इजाबेल कैफ को बांद्रा में पैपरासी ने स्पॉट किया। दोनों कैजुअल लुक में काफी चिल्ड आउट लग रहे थे। कौशल और कैफ सिबलिंग्स का मुंबई नाइट लाइफ में एक्टिव होना अब आम बात हो गई है। पैपरासी के लिए ये मोमेंट्स वायरल कंटेंट बन जाते हैं। अब एक थोड़ा इमोशनल अपडेट। आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट के साथ लीलावती हॉस्पिटल गए, जहां सलीम खान एडमिट है। सलीम खान की तबीयत को लेकर सलमान खान की फैमिली डॉक्टर के स्टेटमेंट से खुश नहीं है। सेलेब हेल्थ अपडेट्स पर मीडिया का फोकस अक्सर प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट करता है। सलमान खान की फैमिली ने भी डॉक्टर्स के पब्लिक स्टेटमेंट को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई है। यही थी एंटरटेनमेंट और वायरल बस की कुछ बड़ी खबरें। अब चलते हैं टेक और AI की दुनिया में। AI वर्ल्ड में आज एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट। ओपन AI रिपोर्टेडली $100 बिलियन की फंडिंग फाइनल करने वाला है, जिसकी वैल्यूएशन $850 बिलियन तक पहुंच सकती है। इसमें Amazon, Nvidia, SoftBank और Microsoft जैसे बड़े इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। $850 बिलियन वैल्यूएशन मतलब ChatGPT मेकर OpenAI दुनिया के सबसे बड़े टेक प्लेयर्स में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ फंडिंग नहीं, AI इनोवेशन और अडॉप्शन की स्पीड को भी डिफाइन करेगा। AI सेक्टर में इतना बड़ा पैसा आने से ग्लोबल डिसरप्शन एक्सपेक्टेड है। इंडिया में भी OpenAI ने बड़ी मूव की है। OpenAI और रिलायंस का पार्टनरशिप हुआ है, जिससे जियो हॉटस्टार पर AI सर्च इंटीग्रेट होगा। अब ChatGPT ऐप से सीधा स्ट्रीमिंग लिंक्स मिलेंगे और हॉटस्टार यूजर्स AI से रिकमेंडेशंस ले सकेंगे। ये 2-वे इंटीग्रेशन इंडियन स्ट्रीमिंग यूजर्स के एक्सपीरियंस को काफी पर्सनलाइज करेगा। क्या इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जा रहा है? रिलायंस ने कहा है कि यूजर डेटा इंक्रिप्शन और प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स पर काम हो रहा है। OpenAI की तरफ से भी क्लियर है कि AI सर्च से डेटा मिसयूज नहीं होगा। एक और मेजर अपडेट। OpenAI ने पाइन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे
इंडिया में AI ड्रिवन फिनटेक सॉल्यूशंस आ रहे हैं। पाइन लैब्स, जो डिजिटल पेमेंट्स और कॉमर्स में काम करता है, अब AI की मदद से एंटरप्राइज पेमेंट्स और कॉमर्स ऑटोमेट करेगा। यानी आप स्मॉल बिजनेसेस और रिटेलर्स भी एआई टूल से अपना पेमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ये फिनटेक सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया के AI समिट में एक अपवर्ड मोमेंट भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी इंडस्ट्री लीडर्स को स्टेज पर हाथ उठाने को कहा, पर ओपन AI के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो आमोदे ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। बाकी एग्जीक्यूटिव्स ने यूनिटी दिखाई, पर ये दो CEOs अलग ही नजर आए। क्या ये एआई लीडर्स के बीच कंपटीशन या स्ट्रैटेजी का सिग्नल है? एआई इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन के साथ कंपटीशन भी काफी तेज है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हेल्दी राइवलरी है। AI इनोवेशन तभी आगे बढ़ेगा जब लीडर्स एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, लेकिन पब्लिक इवेंट्स में यूनिटी भी जरूरी है। स्टार्टअप्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस आई है। गूगल क्लाउड के VP ने बताया कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर का सही सिलेक्शन इनिशियल स्टेज में ही कर लेना चाहिए। क्लाउड क्रेडिट्स, GPU एक्सेस और फाउंडेशन मॉडल्स बहुत आसान हो गए हैं, लेकिन गलत इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्शन से आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी फाउंडर्स को सिर्फ जल्दी लॉन्च पर नहीं, लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी और कॉस्ट पर भी ध्यान देना होगा। एआई स्टार्टअप्स के लिए ये एडवाइस प्राइसलेस है। आज का टिप, अगर आप ChatGPT या किसी AI चैटबॉट का यूज करते हैं तो उसके कस्टम इंस्ट्रक्शंस फीचर को ट्राई करें। इसमें आप अपने प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, टोन या किस तरह का आंसर चाहिए। आज ही अपने AI टूल को पर्सनलाइज करें और ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट्स पाएं। मुझे लगता है शादाब खान के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया पर जितना हंगामा हो रहा था उतना जरूरी नहीं था। टीम के अंदर की बातें पब्लिक बनाकर अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो गया है। बिल्कुल। और अगर अंडररेटेड की बात करें तो पाइन लैब्स और ओपन AI का फिनटेक पार्टनरशिप इंडिया की स्टार्टअप्स और रिटेल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये स्टोरी इतनी हाईलाइट नहीं हुई जितनी डिजर्विंग थी। सही कहा। एआई के ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट पर हमें और फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ सेलिब्रिटी या कंट्रोवर्सी न्यूज पर। ये था हमारा सिग्नल वर्सेस नॉइस का नजरिया। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, एआई का सबसे बड़ा फायदा फिलहाल कौन से सेक्टर में देखने को मिल रहा है? स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट या फिनटेक? कमेंट्स में जरूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और हर दिन सुबह सबसे तेज और फ्रेश अपडेट्स पाएं। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें ताकि सब रहें इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए।